जी कल का चार्ट जीपीटी और आज का एक का बिग स्टॉक्स डिक्सन में शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 4.5%। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 5% तक उछल गया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज। शानदार मूव्स यहाँ पर। अच्छा, दरअसल खबर यह है कि मच अवेटेड जेवी को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि जैसा कि आपने जिक्र किया, डिक्सन टेक ने सफाई दी है कि अभी तक कोई ऐसी मंजूरी नहीं मिली है जेवी को लेकर, लेकिन ये भी नहीं कहा डिक्सन ने कि जून तक नहीं मिलेगी। तो खबरें ये है कि इस महीने शायद वीवो और डिक्सन का जो जेवी है उसको मंजूरी मिल जाए। और इस पूरे सिनेरियो को, इस जॉइंट वेंचर के सिनेरियो को जेपी मॉर्गन ने फिर से एनालाइज किया और उस पर रिपोर्ट निकाली है। अच्छा, जो टारगेट प्राइस दिए थे जेपी मॉर्गन ने वो तो ऑलरेडी इंट्राडे में हिट हो गए और लंबी अवधि की नज़रिए से हालांकि ओवरवेट की कॉल है तो रहेगा डिक्सन फोकस में। लेकिन क्या आंकड़े उन्होंने बताए हैं वो रख देती हूँ। तो मैनेजमेंट के मुताबिक वीवो हर साल भारत में करीब 3.5 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचती है। उसमें से अगर आप बात करें लगभग 67% यानी कि लगभग 2.5 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन डिक्सन से ही आता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जेवी होगा आप ये समझ सकते हैं। मैनेजमेंट का अनुमान है कि जेवी से कंपनी के रेवेन्यू में करीब 30,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। तो इससे जेवी से कितना बड़ा रेवेन्यू को सपोर्ट मिलेगा ये भी आंकड़े सामने रख दिए मैंने। साथ ही वीवो के प्रोडक्ट्स का एवरेज सेलिंग प्राइस मौजूदा मोबाइल पोर्टफोलियो से ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जेवी है ये। और अगर जेवी को जून के अंत तक मंजूरी मिल जाती है तो ब्रोकरेज का मानना है कि 60 से 90 दिनों के अंदर यानी कि Q3 तक ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 27 में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन देगा ये, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो जेपी मॉर्गन ने बढ़ाया है, करीब करीब 24 से 39% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ईपीएस उतनी गति से नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 13 से 18% का अनुमान रखा है ईपीएस में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है जेवी का वो 51:49 के तहत होगा। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा माइनॉरिटी के पास भी जाएगा। तो इस कदर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर स्पेशली इस पूरे जेवी सिनेरियो को लेकर आई है। हालांकि अभी तक कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की है इसकी, लेकिन हो सकता है अगर ये जेवी होता है तो डिक्सन में हम एक अच्छा उछाल देख सकते हैं।